नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आतंकवाद और नक्सलवाद के सपोर्ट सिस्टम को खत्म करना जरूरी है, ये कौन कह रहा है? हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। सुरक्षा की चिंता जताई गई है और आईवी अधिकारियों के साथ आंतरिक सुरक्षा के हालात की समीक्षा की और केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को आपसी समन्वय बढ़ाने का निर्देश भी दिया है। और नई दिल्ली में बुधवार को आईवी अधिकारियों के साथ ये बैठक की है। किसने? केंद्रीय गृह मंत्री ने। आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और नशीली पदार्थों की तस्करी समेत कई खतरों पर मंथन किया। यहाँ एक तो आप लोग आईवी के बारे में याद रखिएगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में। और आप देखते हैं कि इसकी भर्तियां होती रहती हैं, पेपर होते रहते हैं, आप लोग फॉर्म डालते भी होंगे बहुत सारे फॉर्म। तो गृह मंत्रालय के तहत भारत की घरेलू आंतरिक सुरक्षा और वित्तीय खुफिया एजेंसी है और इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। ठीक है। और इस सेंट्रल स्पेशल ब्रांच के रूप में हुई थी और अब इसे दुनिया का सबसे पुराना ऐसा संगठन माना जाता है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और दूसरा आप लोग नक्सलवाद, देखिए आतंकवाद तो आप सभी जानते हैं कि दुनिया भर में फैला हुआ है। और नक्सल, क्या नक्सल हमारे ही देश के लोग हैं, नक्सलवादी जिन्हें आप लोग कह देते हैं। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से हुई थी और जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के विरोध एक सशक्त आंदोलन का आरंभ किया था। और यहीं से आप देखेंगे कि नक्सलवाद आता है और बहुत सारे नक्सली आप देखते हैं कि अब मैन धारा में आ चुके हैं, अब गलत का रास्ता छोड़ चुके हैं, भटके हुए लोग एक तरह से आप कह सकते हैं, गलत रास्ता अपना लिए थे, अब तो लगभग खत्म होने के कगार पर है। लेकिन पहले आप जाएंगे तो बहुत नक्सलवादी हुआ करते नक्सल। और आतंकवाद की बात करें तो एक प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि है। अगर कोई व्यक्ति, कोई संगठन अपने आर्थिक, राजनीतिक, विचारात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए देश या देश के नागरिकों की सुरक्षा को निशाना बनाए तो उसे आतंकवाद कह देते हैं। और पाकिस्तान इसका जन्मदाता आप लोग कहें तो कोई गलत बात नहीं है। देखिए पाकिस्तान आए दिन हमारे देश में आतंकी हमले करवाता रहता है। हमारा लद्दाख की सीमा लगती है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है पाकिस्तान से। भारत पाक के बीच हो सकता है एक और महामुकाबला। ये 13 साल बाद T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची पाकिस्तान टीम और आज एलिटेटेड में दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ेगी टीम इंडिया। और आप देख रहे हैं T20 विश्व कप हो रहा है ना, उसी की अब पाकिस्तान तो पहुंच गई है। अब भारत अगर आप देखिए आज जीत जाती है इंग्लैंड से तो आप देखेंगे क्या रहेगा, भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल होगा फिर। और आप सभी लोग ये देखते रहते हैं, मुझे लगता है कि जिसकी दिलचस्पी है क्रिकेट में, और हमारे देश में आप देखें क्रिकेट कितना पॉपुलर खेल है, तो दुनिया भर की निगाहें इस पर रहती है। ब्रिटिश हाई कोर्ट ने नीरव मोदी के प्रत्यार्पण का दिया फैसला। कोर्ट ने आत्महत्या के खतरे पर हीरा कारोबारी की अपील ठुकराई और मानसिक रोग की दुहाई देकर निचली अदालत के फैसले की दी थी चुनौती इसने। और रक्षा सौदों का दलाली संजय भंडारी के बाद अब भारत सरकार को एक और कामयाबी मिली है। $2 अरब की पंजाब नेशनल बैंक कर्ज घोटाले के मुख्य आरोपित है और हीरा कारोबारी है नीरव मोदी। पिक्चर भी आप लोग देख रहे होंगे। क्या रहता है कि यहाँ से लूटते हैं और आप देखते हैं कि विदेश भाग जाते हैं, ब्रिटेन में बैठ जाते हैं और मजे करते हैं, तो उन्हीं की अब वापसी आएंगे वो, तो उन्हीं की बात हो रही है। पीएनबी की अगर हम लोग बात करें, पंजाब नेशनल बैंक की, तो एक बहुत पुरानी बैंक है और इसकी अगर स्थापना की हम लोग बात की जाए, अभी हम लोग जाएंगे तो आप देखिए कि 10,000 रुपये का कर्ज नहीं मिलेगा और मिलेगा तो बड़ा मुश्किल होगा। यहाँ आप देखिए हजारों करोड़ लेके फरार हो जाते हैं, कब दिया कब मालूम नहीं चलता है। 19 मई 1894 में इसकी स्थापना हुई थी पंजाब नेशनल बैंक की और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। कांग्रेस जिस राज्य से गई वहां फिर सत्ता में नहीं लौटी, ये मोदी साहब कह रहे हैं। ये आप लोगों को बता दूं, देखिए हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव है विधानसभा, तो वहीं ये सब मामला चल रहा है। अगर हिमाचल प्रदेश की हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं शिमला इसकी राजधानी है
और दूसरी राजधानी इसकी धर्मशाला है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में यहाँ 68 सीटें देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें देखने को मिलेंगी। यहाँ भी चुनाव है। और दूसरा गुजरात में गांधीनगर इसकी राजधानी, इसके पड़ोसी राज्यों में आप देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र देखने को मिलेंगे। और यहाँ 182 सीटें हैं विधानसभा में, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। यहाँ भी विधानसभा चुनाव है आपका। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि ये चुनाव करवाता कौन है। आपके राज्यों में आप देखते हैं कि जो चुनाव होता है ना, स्थानीय चुनाव, उसे आपके राज्य में एक क्या होता है, निर्वाचन आयोग होता है। जैसे मध्य प्रदेश में आप जाएंगे तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश में आएंगे तो उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग। लेकिन जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, विधान परिषद के चुनाव होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, इनके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में। एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की गई है। और आप देखेंगे कि इसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे और अभी वर्तमान में राजीव कुमार है। ये आप लोग याद रखिएगा। 3 देशों के गैर मुस्लिमों को डीएम दे सकते हैं नागरिकता। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 9 राज्यों के गृह सचिवों और 31 जिलों के जिलाधिकारियों को अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता देने का अधिकार प्रदान किया गया है। और 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2021 तक उक्त देशों के अल्पसंख्यक समुदाय के 14 से 14 विदेशियों की नागरिकता दी गई है। देखिए, जो हमारे पड़ोसी हैं, चाहे आप देखें कि पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश, यहाँ से अगर आप देखिए गैर मुस्लिम आते हैं तो उन्हें नागरिकता की बात की जा रही है। और अभी आपने देखा है जो नया नागरिकता कानून आया था उसमें ये प्रावधान किया गया था। और आप देखेंगे कि इसी को लेकर विवाद बना हुआ था। ऐसा कहा जा रहा था कि मुस्लिमों को क्यों नहीं रखा गया इसमें, तो उसी पर विवाद था। SGPC पर सियाहत का कब्जा कायम धामी दूसरी बार बने अध्यक्ष। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बात हो रही है और शिरोमणि अकाली दल के कब्जे में से बाहर निकलने की कोशिश कामयाब नहीं हुई इसमें, ठीक है। और पंजाब की बात हो रही है, आप सभी जानते हैं शिरोमणि अकाली दल पंजाब में ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पंजाब में भी इनकी हालत बहुत कमज़ोर हो चुकी है। एक समय सत्ता में भी रहा करते थे। और चंडीगढ़ की राजधानी है पंजाब की। क्या है? चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसी पाकिस्तान से लग रही, पड़ोसी राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है। विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। भारत को 15 दिसंबर तक मिल सके जाएगा अंतिम राफेल। भारत को 15 दिसंबर तक फ्रांस से अपना 36वां और अंतिम राफेल लड़ाकू विमान मिल जाएगा। और भारत और फ्रांस के बीच 2016 में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का सौदा हुआ था। और आप देख रहे हैं 35 पहले ही आ चुके हैं राफेल, और अभी भी आ जाएगा। और फ्रांस अगर आप लोग देखना चाहें ना तो यहाँ आप लोग देख लीजिए, ये आपको फ्रांस देखने को मिलेगा। ये है भारत हमारा प्यारा, तो इसी से सौदा हुआ था। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें खुशियाँ मनाने वाली कोई बात नहीं है। जब हम लोग इस तरह के विमान बना रहे होंगे तब मुझे लगता है खुशियाँ मनाने की बात है। आप सोचिए अगर प्रभाव पड़ता होता इतना ज़्यादा तो फ्रांस से तो पूरी दुनिया को डरना चाहिए था। नेपाल में आए शक्तिशाली भूकंप से हिला उत्तर भारत। यह नेपाल में मंगलवार को आप देखिए आया है 6.3 तीव्रता के साथ। और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा में महसूस किए गए। नेपाल हमारा पड़ोसी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी किससे? नेपाल से। टीवी चैनलों को रोज दिखाने होंगे आधे घंटे लोकहित के कार्यक्रम। और अपलिंकिंग डाउन लिंकिंग के नए दिशा निर्देश को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। चैनलों के प्रसारण की जटिलताओं को किया गया आसान। सीधे प्रसारण के लिए पूर्व अनुमति नहीं होगी जरूरी। अब चलिए, अच्छी बात है। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। और आप देखते हैं कि यहाँ विधानसभा भी देखने को मिलती है। 70 सीटें हैं विधानसभा में, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं।
अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीके सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। और निगम के चुनाव के लिए आज जारी होगी केजरीवाल की 10 गारंटी। और निगम चुनाव की तैयारी तेज, मुख्यमंत्री के साथ आपके वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई है। देखिए, अब विधानसभा और लोकसभा की तरह यहाँ जो नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि 3 हुआ करते थे पहले, उन्हें मिलाकर 1 कर दिया गया, तो यहाँ भी आप देखिए नाक का सवाल खड़ा हो गया। दिल्ली एनसीआर की 80% इमारतें भूकंप रोधी नहीं है, देख लीजिए। तिहाड़ में सत्येंद्र जैन को मिल रही विशेष सुविधाएं, ईडी कह रहा है। ईडी भी काफ़ी चर्चा में रहता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, और प्रवर्तन निदेशालय भी आप लोग इसे कह देते हैं। इसकी स्थापना मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करता है। इसकी स्थापना अगर आप देखें तो 1 मई 1956 में हुआ था। नई दिल्ली में इसकी हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और मनी लॉन्ड्रिंग मतलब गैर कानूनी तरीके से आय व्यय की बात होती है, ठीक है। आपकी ट्रेन वेल कोल्ह्यू प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है, देख लीजिए। 60 दिन के अंदर डी टावर के आवंटियों के दावे मुआवजे करना होगा निपटारा। सेक्टर इसमें चैंटल्स पैराडेसी सोसाइटी के जर्जर डी टावर की बात हो रही है। IMEI नंबर बदलकर मोबाइल को बना देते थे नया, 4 गिरफ्तार हुए दिल्ली में, देखिए। चाइनीज ऐप पर लोन के लिए आवेदन करने वालों को ब्लैकमेल करते थे उगाही। ये आजकल आप देख रहे हैं ऐप के जरिए लोन की वो आने लगी वैसी। पीड़िता के स्वजन को सुरक्षा दे पुलिस, स्वाति। ये दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस दिया है। ये छावला सामूहिक दुष्कर्म की बात हो रही है, उसमें अभी आप देखें छूटे ना 3 को रिहा किया गया जिन्हें मौत की सजा मिली थी फांसी की, तो उसी पर बात हो रही है। तस्करी के 3 अलग अलग मामलों में 4.5 किलो सोना बरामद हुआ है। ये IGI एयरपोर्ट की इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली की बात हो रही है। G20 शिखर सम्मेलन में हिमाचल की कला को वैश्विक मंच देंगे प्रधानमंत्री मोदी। और लोगों में कमल को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने। ये आप देख रहे हैं कमल जो है ना, ये बीजेपी का चुनाव चिन्ह है ना, तो ये भी बात है। और देखिए G20 की बात करें तो एक शिखर सम्मेलन है जिसमें आप देखेंगे 9-19 तो आपके देश शामिल हैं, एक आपका यूरोपीय यूनियन भी शामिल है इसमें। और ये आप देखेंगे किसकी बात हो रही है G20 में, 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। यूरोपीय संघ इसका सदस्य है और आपके 19 और देश सदस्य हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका उद्देश्य है। 20 सदस्यों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ आपको देखने को मिलेगी। और एक बात आप लोगों को और याद रखना चाहिए कि हमारे देखिए क्या हो रहा है कि हमारे भारत भी जिस भी संगठन में हिस्सा है उसको जरूर आप लोग याद रखा करिएगा, ठीक है। और 2023 में जो सम्मेलन होना है ना भारत में, उसी को लेकर ये बात हो रही है। अभी आप देखिए कि बाली इंडोनेशिया में 15 से 16 नवंबर को होने जा रहा है G20 शिखर सम्मेलन की बैठक में प्रधानमंत्री की ओर से अतिथि राष्ट्र अध्यक्षों को हिमाचल प्रदेश की कला संस्कृति के प्रतीक के रूप में कांगड़ा, मिनिएचर पेंटिंग, हिमाचली मोखाटी, कुल्लू शॉल, किन्नौरी शॉल, ब्रश सेट आदि उपहार में दिया जाएगा, ठीक है। सभी नागरिकों की रक्षा करेंगे जस्टिस चंद्रचूड़। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में दिलाई शपथ। 2 वर्ष का होगा इनका कार्यकाल। और आप लोगों को सहयोग है कि अयोध्या पर फैसले की तिथि पर संभाला इन्होंने पदभार, और उसमें भी ये शामिल थे, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना होती है। और आप देखेंगे कि आपका क्या एक संवैधानिक संस्था है ना, और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं जिनमें एक आपका मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। इनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब DY चंद्रचूड़ होंगे हमारे नए मुख्य चुनाव आयुक्त। ये आप देखेंगे कि जस्टिस इनके पिता DY चंद्रचूड़ के पिता भी जस्टिस YV चंद्रचूड़ 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक प्रधान न्यायाधीश थे,
देखिए तो बेटा भी एक तरह से आप सोचिए रहा है, मतलब बाप भी रहा है, अब बेटा भी बन गया है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है। नोटबंदी पर हलफनामा दाखिल करने में केंद्र विफल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह शर्मिंदा करने वाला है। एक नोटबंदी हुई थी, आपको मालूम होगा, 8 नवंबर 2016 को। कहा जा रहा था बड़ा कि वो आतंकी घटनाएं रुकेगी, काला धन आएगा, कुछ मिला, कुछ नहीं आया। आप देख रहे हैं अधिकतर नोट फिर से आ चुके हैं, वापसी आ चुके हैं, और जिनका काला धन था उन्होंने सबसे पहले धन सफेद कर लिया था। तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है, आप देखिए इस काले धन के बारे में। लेकिन हमारे नेता 3 देशों के गैर मुस्लिमों को 31 जिलों के डीएम दे सकते हैं नागरिकता, आपको बताया ना। रंजन गोगोई को राज्यसभा में नामित करने को चुनौती वाली याचिका खारिज की गई है। हमेशा चरम स्तर पर रहनी चाहिए सेना की तैयारी, राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री कह रहे हैं। पर्यावरण सुधार की दिशा में भारत और चीन दोनों देश करीब 1/3 हानिकारक गैसों का करते हैं उत्सर्जन, और लेकिन दोनों देश वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत भी तेजी से पैदा कर रहे हैं। जब आप देख रहे हैं कि COP की जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन है ना, इसकी मिस्र में अंतर्राष्ट्रीय एक तरह से क्या हो रही है, सम्मेलन चल रहा है, उसी की बात हो रही है। अब इसमें क्या लिया जाता है निर्णय, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या बताएगा? आने वाला वक्त ही बताएगा, और देखेंगे हम लोग क्या क्या निर्णय होता है। क्योंकि वायु प्रदूषण से आप देखिए पूरी दुनिया प्रभावित है, ऐसा नहीं है कि अकेला भारत या किसी कोई और देश शामिल हो। तेल और गैस उत्पादन में आंकड़ों में 3 गुनी ज्यादा निकलती है जहरीली गैस। आश्वासन, ये आप देखिए इस तरह के कार्टून में कई बार आप देखते हैं पूछ लेता है, और उस कई परीक्षाओं में उस पर कुछ शब्द लिखने के लिए कहा जाता है कि इस कार्टून से आप क्या समझते हैं। तो आप लोग सोचा करिएगा, लिखा करिएगा नीचे। कर्नाटक में भी PM को दोहराना पड़ेगा हिमाचल, बगावत थामने के लिए PM की पहल का इंतजार। खामियों के कारण कर्नाटक में कांग्रेस को मिल रही है मजबूती। मोदी ने समझाया डबल इंजन सरकार का मत। लेकिन आप लोगों को एक और बात बताता हूँ, देखिए भाजपा मजबूत है, इसमें कोई दोहराया नहीं है, लेकिन कांग्रेस आप देखिए बिना मेहनत किए इतनी मजबूत है। आप देखिए कि आप सोचिए कि विपक्ष में बैठने लायक राज्यों में तो उसके पास अच्छी खासी सीटें आ जाती है, और अच्छी खासी फाइट भी देती है कांग्रेस को। 2017 में आप देखिए जो विधानसभा चुनाव हुए थे गुजरात में, एक समय ऐसा आया था कि कांग्रेस की सीटें, दोपहर के समय कांग्रेस की सीटें अधिक हो गई थी बीजेपी से, बीजेपी चिंता में पड़ गई थी। तो अगर आप सोचिए कि अगर कांग्रेस थोड़ी और अच्छी जनता को भरोसे में लेती है, और दुनिया देश भर में आप देखिए उसका क्या संगठन फैले हुए हैं, वर्कर्स हैं, तो मुझे लगता है कि वो बेहतर कर सकती है। और कर्नाटक अगर आप लोग जाए तो आप देखिए बेंगलुरु इसकी राजधानी है कर्नाटक की, और 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया था। गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। राज्यपाल यहाँ के थावरचंद गहलोत हैं, और मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई है। अब मध्य प्रदेश को आप लोग देख लीजिए, भोपाल इसकी राजधानी है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह चौहान है 2018 में यहाँ जो सिंधिया आप लोग देखते होंगे, उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया और सरकार गिर गई। और आप सोचिए कि विपक्ष में कुछ विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया, फिर भी आप देख रहे हैं कि अच्छी स्थिति में है वो। ठीक है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। 9000 डेलीगेट्स ने मुझे चुना, नड्डा का चयन कैसे हुआ, खड़गे कह रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, आप देखते होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस की बात होती है, एक बहुत पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले आज़ादी के लिए एक संगठन था, लेकिन 1947 के बाद आप देखिए यही राजनीतिक पार्टी बन गई। और पहले इसके अध्यक्ष की बात करें तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अभी वर्तमान में आप देखेंगे इसके कौन है, अभी वर्तमान में इसके मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, और इसके संस्थापक एओ ह्यूम को माना जाता है। हिमाचल से लगाव जताना नहीं भूलते मोदी साहब। एम्बुलेंस देख PM ने रुकवा दिया काफिला। राहुल की पदयात्रा में सत्ता वापसी के लिए संजीवनी की तलाश। भारत जोड़ो यात्रा का आज आधा सफर हो जाएगा पूरा। एकता में विश्वास नहीं करते भाजपा और RSS।
आरएसएस की बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, और क्योंकि बीजेपी का सहयोगी एक तरह से संगठन माना जाता है और बीजेपी की सफलता का श्रेय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ही दिया जाता है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें ना तो 27 सितंबर 1925 में हुई थी, नागपुर में हेडक्वार्टर है, और केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। और आप देखेंगे कि हिंदू राष्ट्र की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। और आपको बताऊं कि कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा, देखिए भारत जोड़ो यात्रा का, क्योंकि इस तरह की यात्राएं आप देखिए, भले ये कहें कि राजनीतिक यात्रा नहीं है, राम मंदिर के लिए जो आप देखिए अयोध्या रथ निकाला था किसने, लाल कृष्ण आडवाणी, वो भी कहते थे कि ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन बीजेपी को आप देखिए सफलता मिली थी। तो इस तरह की यात्राएं सफलता मिलती है। गुजरात के पूर्व सीएम रूपाणी, पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। कांग्रेस विधायक गागा भाई बारन ने थामा भाजपा का हाथ। आपने सूरत में 4 पाटीदार नेता चुनाव में मैदान में उतारे। स्टार प्रचारकों में केजरीवाल, भगवंत मान, पंजाबी गायक अनमोल गगन समेत 20 नेता गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए। आम आदमी पार्टी भी काफ़ी क्या लगा रही है, जोर लगा रही है। रामपुर में विधानसभा उपचुनाव की गतिविधियां फिलहाल थम चुकी हैं, क्योंकि आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है मामला, आजम खान की जो सदस्यता जाने का मामला है, ठीक है। और सपा के लिए आसान नहीं मैनपुरी सीट बचा पाना। देखिए आपको मालूम है कि मुलायम सिंह यादव की डेथ के कारण यहाँ उत्तर प्रदेश में जो मैनपुरी सीट है, इस पर आपकी विधानसभा चुनाव क्या हो रहा है, लोकसभा चुनाव होना है, उपचुनाव, तो उसी की सीट की बात हो रही है। और अभी आपने देखा होगा कि आजमगढ़ और रामपुर में जो आप देखते होंगे लोकसभा सीट थी, उसमें हार गई थी सपा, तो समाजवादी पार्टी के को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। लखनऊ इसकी राजधानी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से इसकी सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश की 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, सबसे ज़्यादा राज्यों से। यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। लेकिन आप देखिए समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के बीच जो हमदर्दी वोट भी मिलेगा, ठीक है, और इनकी सीट रही है, इनका गढ़ रहा है। चलिए आने वाले समय में हम लोग देखेंगे क्या होता है। वंदे मातरम पर केंद्र 2 हफ्ते में हल्फनामा रिकॉर्ड पर लाए, कोर्ट कह रहा वंदे मातरम गीत की बात हो रही है, ए को राष्ट्रगान के समान दर्जा देने को लेकर दायर जनहित याचिका की बात हो रही है। वंदे मातरम, ये तो आप लोग देखते हो ना, किसने लिखा था वंदे मातरम, बांकिम चंद्र चटर्जी साहब ने। राजस्थान सरकार ने नई स्टार्टअप नीति को दी मंजूरी। और राजस्थान अगर आप देखें तो जयपुर इसकी राजधानी है राजस्थान की। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री साहब राजस्थान के। और आपको मालूम होगा, क्या मालूम होगा कि ये राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है भारत में, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ के राज्यपाल की अगर बात करें तो कलराज मिश्रा हैं। विधानसभा में 200 सीटें, राज्यसभा में 10 सीटें, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिलेगी। कहाँ, राजस्थान। और ये आप देखिए वही जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव हुआ है, उसी को लेकर बात हो रही है, ठीक है। कमलनाथ के सत्कार के विरोध में अरदास कर दिया शुद्धिकरण, ये आप सभी को मालूम है। ये देखिए मध्य प्रदेश की बात हो रही है सब। राजस्थान में ईसाई मिशनरियों के निशाने पर आदिवासी और दलित हैं। पैसों का लालच देने के साथ किया जा रहा है ब्रेन वॉश, मूर्ति पूजा छोड़ने की सलाह दी जा रही है। वैसे लोग देश को तबाह कर रहे हैं, पैसे के बल पर बच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ये गलत है। काले धन की आप लोग बात करते हैं, आप सबसे ज़्यादा आप देखिए नेताओं के पास ही होता है, वो कहाँ किसको बचाए, या उनके परिवार रिश्तेदारों में होता है, या बड़ा कोई कारोबारी होता है तो उस पर सरकार का ही हाथ रहता है। अदालत से 2 सिद्धि पर रोक हासिल करने के लिए आजम को 1 दिन का और मौका दिया गया है। ताज से 500 मीटर दायरे की दुकानें को बंद करने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आगरा विकास प्राधिकरण को ताजमहल के आसपास पर्यावरण या प्रभाव अध्ययन के लिए सर्वे नहीं कराने पर फटकार भी लगाई है। ड्रोन से गिराए हथियार लेकर कश्मीर जा रहे हैं जैसे कि 3 आतंकी पकड़े गए। पाकिस्तान है तो शांति की उम्मीद कर ही नहीं सकते। सापा विधायक व भूमाफिया भाई पर प्लाट कब्जाने की को आगजनी का केस दर्ज हुआ है। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश की जनौल विधायकों में विधानसभा चुनाव के दौरान पड़ गई थी दरार। इस चुनाव से
पहले आंतरिक सर्वे में हुई थी 4 सीटों पर प्रत्याशी बदलने की चर्चा। टिकट मिल जाने के बाद विधायकों ने केंद्रीय मंत्री को नहीं बुलाया था प्रचार के लिए। चलिए आप देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ सरकारी अफसरों ने रची थी WBSSC भ्रष्टाचारियों की साजिश। बंगाल में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के जरिए। पश्चिम बंगाल भी काफ़ी चर्चा में। कोलकाता इसकी राजधानी वेस्ट बंगाल की, और ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, ये भी आपको मालूम होगा। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। यहाँ विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, और 88,752 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है आपका। सेना को मिलने वाली कम्बेट वर्दी की आपूर्ति का आदेश रद्द हुआ। कारण स्पष्ट नहीं है, पर बाजार में हुबहू वैसे ही कपड़े की सप्लाई हो सकती है वजह। अब देखिए क्या होता है। ढांचा ध्वंस प्रकरण में सभी अभियुक्तों को बरी करने संबंधी याचिका रद्द। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने CBI अदालत द्वारा सभी अभियुक्तों को बरी करने के फैसले के खिलाफ दाखिल आपराधिक याचिका, या आप देखिए उसी की राम मंदिर वाले और बाबरी मस्जिद का वो विवाद था ना, 6 दिसंबर 1992 को जो कारसेवकों ने अयोध्या में ढांचा ध्वंस किया था, उसी की बात हो रही है। इसमें आप देखिए कल्याण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी और स्वर्गीय कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार समेत 32 बरी किया था, उसी की बात हो रही है। CBI की बात करें, CBI भी काफ़ी चर्चा में रहता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हेमंत को ईडी ने 17 को रांची कार्यालय में आने को कहा। झारखंड की बात हो रही है। और आप लोग इतना कुछ तो कॉमन सेंस मुझे लगता है आप लोग किसी भी पार्टी से जुड़े होता होगा कि आप कभी जो केंद्र में सत्ता रहती है, चाहे कांग्रेस के समय आप देख लीजिए, तो कांग्रेस ने कभी अपने नेताओं पर रेड डलवाई है क्या? कभी उनके नेताओं से पूछताछ हुई है? और बीजेपी के समय में आ जाइए, क्या आपको लगता है बीजेपी के किसी नेता पर रेड डली है, पूछताछ हुई है? 90-95% आप देखते हैं कि वो लोग होते हैं जो विरोधी पार्टियों के नेता होते हैं। तो ये दुरुपयोग होता है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, लेकिन हर मामले में दुरुपयोग होता है, ये कहना भी गलत है, ठीक है। और झारखंड आपको बताऊं कि बिहार से अलग करके बनाया गया था। 15 नवंबर सन 2000 की बात है। रांची इसकी राजधानी, पटना यानी कि बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है। और रमेश बैसो यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं, और 89,716 वर्ग किलोमीटर में आपका झारखंड फैला हुआ है। बेदी समिति की रिपोर्ट पर किसी निर्देश की जरूरत पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार। बेदी समिति ने गुजरात की मुठभेड़ों के मामले की जांच की बात की थी। असम में 6 नाबालिगों ने बालिका, ये समाज की सबसे घटिया बुराई। ये आप देखिए असम, दिसपुर इसकी राजधानी है, पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है। फिर आप देखेंगे कि मेघालय से भी इसकी सीमा लगती है, त्रिपुरा से, मिजोरम से, मणिपुर से, नागालैंड से, अरुणाचल प्रदेश से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है इसकी सीमा। और आप देखेंगे कि यहाँ के राज्यपाल की अगर हम लोग बात करें तो जगदीश मुखी हैं, और हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री है। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ST का आरक्षण बनाने पर भाजपा देगी कांग्रेस सरकार का साथ। और देखिए आरक्षण के मामले में कोई पार्टी विरोध नहीं करती, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। जब जनरल कैटेगरी के लिए 10% आरक्षण की बात हुई थी ना, संविधान के संशोधन 103 के तहत, और संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़ा गया था। 2019 की बात हो रही है, चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले, तो किसी पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया था। तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। कौन पंगा ले? अभी आप देखिए बीजेपी विरोध करेगी तो उसे दलित विरोधी कह दिया जाएगा, उसे आदिवासियों का विरोधी बता दिया जाएगा। और छत्तीसगढ़ की बात होती है तो रायपुर इसकी राजधानी, मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था 1 नवंबर सन 2000 में। और यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, कांग्रेस की सरकार है। और यहाँ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। विस्फोटक सामग्री समेत 4 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। देखिए
बेटी की किडनी से लालू को मिलेगी नई ऊर्जा। सिंगापुर में बदली जाएगी राजद की किडनी और 24 नवंबर से पहले होंगे सुहाना। 1.5 दर्जन से अधिक बीमारियों से जूझ रहे हैं। 12वीं बार पार्टी के अध्यक्ष बने हैं लालू प्रसाद यादव। और लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार, आप देखिए उनकी बेटी ने ही किडनी देने का फैसला किया है। लालू यादव की रावड़ी की दूसरी बेटी रोहिणी आचार की किडनी से राजद प्रमुख को नई ऊर्जा मिलने वाली है। रोहिणी अपने परिवार के साथ सिंगापुर में रहती हैं। 1.5 दर्जन से अधिक बीमारियों से लड़ रहे हैं। तो आप सोचिए, बेटों की आप लोग कहते हैं ना, बेटियां भी कम नहीं है, आप सोच सकते हैं, बेटे भी तो हैं 2 उनके। कैंप घोड़ा में के टर्मिनल 2 पर वॉक इन द गार्डन, ये आप देखिए। अग्निवीर भर्ती की परीक्षा में सफल होने के मंत्र बता रही है सेना। ये आपको मालूम है क्या कि तीनों सेनाओं में भर्ती को लेकर जो अग्निपथ योजना आई है उसी की बात हो रही। पुलिस कांस्टेबल को रिहा करने का NIA कोर्ट का आदेश खारिज किया गया। ये आप देखेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख कोर्ट की डिवीजन बेंच ने पुलिस कांस्टेबल जफर हुसैन को रिहा करने के NIA कोर्ट के फैसले को रद्द किया है। और आप देखिए NIA कोर्ट ने हुसैन के खिलाफ आरोप तय कर कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने का निर्देश भी दिया है। अगर NIA की बात करें हम लोग तो ये भी काफ़ी चर्चा में रहता है। NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट जैसी पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए भटकेंगे छात्रों को उद्योग की ज़रूरत के हिसाब से गढ़ने की AICTE की योजना पर काम शुरू हो गया है। और परख योजना के जरिए प्रत्येक स्तर पर इनका होगा आकलन। उद्योगों के साथ तैयार की वस्तु, अच्छी बात है। कोलकाता में कोर्स की हेराफेरी में GSI का अफसर गिरफ्तार हुआ है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का GIS के बारे में बता देता हूँ आपको, ये भी चर्चा में काफ़ी बना रहता है कभी कभी। GIS तो ये आप देखेंगे कि किसकी बात हो रही है, यानी कि आप देखिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण होता है ना, उसी भूविज्ञान का सर्वेक्षण करता है, उसी की बात हो रही है। कोयला तस्करी मामले में कोलकाता पुलिस के अधिकारी से पूछताछ हुई है। और उत्तराखंड में UCC को जल्द लागू कर दिया जाएगा, धामी पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं। समान नागरिक संहिता की बात हो रही है। और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना नेपाल से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं। राज्यसभा में आप देखेंगे यहाँ 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आपको बता दूं कि देखिए राष्ट्रीय किसकी समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो आप देखते हैं UGC की बात होती है। क्रिमिनल कानून तो सबके लिए बराबर है, लेकिन आप देखते हो कि सिविल कानून कई बार आप देखते हैं कि किसी के अलग होते हैं, किसी के अलग होते हैं। तो एक करने की बात हो रही है, महिलाओं को अधिकार देने की बात होती है इसके तहत। कोरोना के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 13,549 हुई। कोरोना महामारी बहुत सारे लोगों की जिंदगी ले गई। कर्नाटक में प्रवेश पथ पर सनी लियोन की फोटो हो गई जांच। अभी बिहार में देखने को मिलता था, अब कर्नाटक में मिल रही है। भीलवाड़ा में बदमाशों ने स्कूल की रेलिंग में प्रवाहित किया करंट। द केरला स्टोरी के खिलाफ DGP ने दिए FIR दर्ज कराने के आदेश। केरल की बात हो रही है तो देख लीजिए, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है केरल की। और जो भी इंडेक्स आते हैं आप सभी जानते हैं, स्वास्थ्य के मामले में हो या आप देखते हैं कि आपकी शिक्षा के मामले में हो, तो केरल सबसे टॉप में रहता है। और केरल भी 1 नवंबर 1956 में राज्य बनाया गया था। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। विधानसभा में 141 सीटें हैं। राज्यसभा में आपकी 19 सीट, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें देखने को मिलेंगी। 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कर्नाटक तमिलनाडु इसकी सीमा लगती है, ठीक है। और आप देखेंगे कि शिक्षाविदों को कुलाधिपति बनाने के लिए अध्यादेश लाएगी केरल सरकार भी। 100 दिन जेल में रहने के बाद रिहा हुए संजय राउत, ये शिवसेना ने राज्यसभा सदस्य शिवसेना से। और आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ। मुंबई इसकी राजधानी, पहले उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, फिर आपने देखा है कि इन्हीं की पार्टी में बगावत हुई, इन्हीं के विधायक अलग होकर BJP के साथ मिलकर सरकार बना ली। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। वर्तमान में वही है एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री।
भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। और विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। और 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पर है आपका महाराष्ट्र। पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र। और आपको बता दूं कि शिवसेना जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी, उसमें भी आप देख रहे हैं कि उसका चुनाव चिन्ह जब्त हो चुका है। बाला साहब ठाकरे ने उसकी स्थापना की हुई थी। तो इन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, तो उसी के संदर्भ में इन्हें भी 100 दिन जेल में रहना पड़ा। अब आप देखिए आगे जांच होगी क्या होता है। भीलवाड़ा में बदमाशों ने स्कूल की रेलिंग में देखिए करंट। आंध्र में पटरी से उतरी मालगाड़ी, 9 ट्रेनें रद्द हुई हैं। गुजरात चुनाव के चलते सीए का इस्तेमाल कर रही है भाजपा। ममता कह रही हैं मेरी जन्मतिथि पर उपहार देना चाहते तो विशेष राज्य का दर्जा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं बिहार में उप मुख्यमंत्री है। आप सभी जानते हैं कि बिहार में भी पटना इसकी राजधानी है। नीतीश कुमार पहले बीजेपी के साथ हुआ करते थे, फिर उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी का साथ ले लिया। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? नीतीश कुमार ही है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन गए। और राज्यपाल फागू चौहान है। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें देखने को मिलेंगी यहाँ। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है। टीएमसी नेता अनवर की नहीं, उनकी बेटी ने भी जीती है लॉटरी। देखिए असम में मदरसों से सभी जानकारियां 1 दिसंबर तक तलब की गई हैं। मालखाने से गायब हथियारों में कर्नल जेम्स की चांदी की 2 पिस्टल भी हैं, राजस्थान की भीलवाड़े से जो हुई है। झारखंड के सबसे बड़े करदाता बने धोनी, 17 करोड़ दिया टैक्स इन्होंने। भारतीय क्रिकेटर है ना, उन्हीं की। जुड़वा भाई ने 20 साल से जी रही खुशहाल जिंदगी, ऑपरेशन से हुई थी अलग। मोना व लिसा, 30 डॉक्टरों की टीम ने किया था ऑपरेशन। दोनों महिला लीवर, छोटी आंत और डायफ्राम करती थी साझा। चलिए कोलकाता की बात है, ये भी पढ़ते रहा करिए। विश्व को दिशा दिखाने को तैयार है भारत। निसंदेह भारत बड़े कठिन दौर से G20 की अध्यक्षता संभाल रहा है, लेकिन वह चुनौतियों को असर में बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिएगा ये आर्टिकल जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा, ठीक है। बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी मिलती है। और यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ आपको मुख्य परीक्षा में भी फायदा देगा, निबंध में भी फायदा मिलेगा। समान नागरिक संहिता की बाधाएं। समान संहिता की राह में सबसे बड़ी चुनौती बेमजहबी मान्यताएं जो कानूनी स्वरूप ले चुकी हैं। चलिए तो इसे भी देखिए आप लोग। कृतज्ञता। सफल एवं सार्थक जीवन के लिए कृतज्ञता जरूरी है। ये भी अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इसे भी पढ़ लिया करिएगा। बिना बात का बतंगड़। कांग्रेस ने G20 सम्मेलन के लोगों में कमल को चित्रित करने पर आपत्ति जताकर बैठे ठाले अपनी फजीहत करा ली। चलिए ये भी देख लीजिएगा आप लोग। अब वो कहेंगे कि बीजेपी प्रचार कर रही है अपना। खेल की घंटी जरूरी है। बिहार के सरकारी विद्यालयों में खेल कूद को अनिवार्य हिस्सा बनाने के लिए नई नीति बनाई गई है। और बिहार में अच्छा काम हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि नौकरी भी बढ़ रही है काफ़ी। जलवायु परिवर्तन का चौतरफा असर। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सहित कई देशों में भीषण गर्मी के कारण दूध का उत्पादन घटा है। और दूध बिना कौन रह सकता है, चाय कॉफ़ी। ये आप देखेंगे संविधान सम्मत है दुर्बल आर्थिक वर्ग को आरक्षण। सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्ति को सरकारी नौकरी व उच्च शिक्षा संस्थानों में 10% आरक्षण दिए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने लाखों ऐसे प्रतिभाओं को निपत्त में खो जाने से बचाने का कार्य किया है, जिनकी प्रतिभा गरीब के कारण दम तोड़ देती है। 2019 में केंद्र सरकार ने जब सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का निर्णय लिया तो कुछ लोगों ने इसे दलित व अन्य पिछड़ा वर्ग के आधार पर क्षेत्र में अतिक्रमण करार दिया। अब जब सर्वोच्च न्यायालय ने इसे हरी झंडी दे दी तो उम्मीद की जानी चाहिए कि निर्णय सामाजिक समरसता की बुनियाद को मजबूत करेगा। और एक बात और आपको बता दूं, देखिए अभी जो ओबीसी वर्ग या ST/SC वर्ग को दिया गया था आरक्षण, वो आर्थिक आधार पर नहीं था, उन्हें सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर दिया गया था, ठीक है, पिछड़ेपन के कारण। और आप देखते हैं कि बहुत सारी ST/SC वर्ग में और ओबीसी में बड़े बड़े लोग देखने को मिलते हैं जिन्हें आरक्षण की ज़रूरत नहीं मिलती है। लेकिन जनरल कैटेगरी में भी आप लोग कई लोग ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो गरीबी परिवेश में है, तो उनके लिए इसका सबने स्वागत किया था, हर वर्ग ने। मजबूत होगा देश का सामाजिक ढांचा, इसी से आरक्षण से यही कह रहा है। चलिए इसे पढ़ लीजिएगा और आरक्षण के मुद्दे पर बड़ा सोच समझ के बोला करिएगा, क्योंकि आप देखते हैं कि इसमें आपकी परीक्षाओं में भी क्वेश्चंस आते हैं और एक तरफा आपको नहीं भागना है, बड़ा न्यूट्रल होकर बोलना है।
मुद्रा को ऊपर वाले का सहारा, खरी खरी आपने देखा है कि अभी कुछ समय पहले कहा गया था कि इस पर आप देखिए कि देव लक्ष्मी और गणेश की फोटो छाप दीजिए, उसी को लेकर तंज कसा जा रहा है एक तरह से। ठीक है, पढ़ लिया करेगा। यात्रा से पहले कांग्रेस की जोर आजमाइश, या कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में भी आएगी, उसी पर लिखा जा रहा है। जल नीतियों को नई दिशा, यह सभी जानते हैं कि जीवन के लिए जल अत्यावश्यक है, परंतु क्या इसके संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयास पर्याप्त हैं, इस बारे में भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। देखिए, और जल वैसे भी आप देख रहे हैं कि जल तो पर्याप्त है, लेकिन प्रदूषित जल है जिसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, और इसी को लेकर चिंता भी जताई जा रही है। तो ऐसे भी आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा। और मुख्य परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, आप देखते हैं निबंध में भी पूछ लेता है, लिखने के लिए आता है, तो बड़ा ध्यान दिया करिएगा इसमें। पुरानी पेंशन करदाताओं की कमाई का हिस्सा, नई पेंशन खुद की कमाई, अर्थतंत्र के चरमराते की चरमराने की आशंका, अमेरिका और यूरोप में भी इस तरह की स्कीम है। अन्यथा के पुरानी स्कीम को लागू करना, पनगड़िया कह रहे हैं, और ये आप देखेंगे अर्बन पनगड़िया है। चलिए, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष बोले ना, और नीति आयोग की बात करें तो आप सभी को मालूम है कि योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके 2015 में आया था। आरबीआई ने राज्यों को दी चेतावनी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी केंद्रीय बैंक है, और बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ईवी की खुदरा बिक्री अक्टूबर में 185% बढ़ी, यानी कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बात हो रही है। एक्सिस बैंक में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। सेबी ने 2899 शिकायतकर्ताओं का निपटारा किया, और सेबी की बात होती है तो, और ये भी काफ़ी चर्चा में रहता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 12 अप्रैल 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 5.5% की रफ्तार से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था। जीडीपी की बात हो रही। पैकेज्ड फूड पर स्टार लेवलिंग का मैन्युफैक्चरर्स ने किया विरोध, और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के लिए रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया, और निर्यात प्रोत्साहन की मानदंड अधिसूचित। 11,000 कर्मचारियों को निकालेगी मेटा, फेसबुक की बात हो रही है। और H1 वीज़ा धारकों को अव्रजन सहायता देगी मेटा। और अभी मस्क ने टेस्ला के 4 अरब डॉलर की शेयर बेचे, ट्विटर के मालिक बन चुके हैं। 2006 में ट्विटर आया था, तो उन्हीं की बात हो रही है। तेलंगाना की राज्यपाल को फोन टैपिंग का संदेह है। तेलंगाना आप सभी जानते हैं आंध्र प्रदेश से अलग करके हैदराबाद इसकी राजधानी है। 2 जून 2014 में बनाया गया था। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। आर्थिक सुधारों को लेकर निर्मला की टिप्पणी पर कांग्रेस का दंज, हमारी वित्त मंत्री साहिबा हैं। पाकिस्तान से मिली रकम से आतंकियों को आईईडी बनाना सिखा रहे हैं टीआरपी, यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट की। भारतीय न्याय प्रणाली की प्रशंसा की गई है। फरीदाबाद में सामूहिक दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या, सबसे घटिया बुराई। बैंक रेड घोटाले में भारत पेपर मिल के 2 पूर्व निदेशक गिरफ्तार हुए सीबीआई ने। प्रकृति के साथ मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है, डॉक्टर हमारे प्रख्यात पर्यावरणविद पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जोशी कह रहे हैं। और नहीं मिलकर काम करेंगे तो आप देखेंगे उसका भुगतान भी हमें करना पड़ेगा। अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में 4 भारतवंशियों ने लहराया जीत का परचम। कारोबारी से नेता बने श्री थानेदार पहली बार पहुंचे प्रतिनिधि सभा। राजा कृष्णमूर्ति, रो खन्ना, प्रेमिला जायसवाल, श्री थानेदार। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, चुनाव में किसी भी दल को बहुमत के आसार नहीं। लेकिन आपको मालूम, एक और बात मालूम होनी चाहिए कि भारतीय मूल के लोग आप देखिए दुनिया भर में देखने को मिलेंगे, और एक समय ऐसा भी आएगा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी, प्रधानमंत्री भी बन रहे होंगे। अभी आपने देखा है कि ब्रिटेन में बने ना, ब्रिटेन में भारतीय मूल के ऋषि सुनक प्रधानमंत्री। याद नहीं, भारतीय मूल कहने का मतलब है कि इनके परिवार का संबंध भारत से रहा है। मैरीलैंड एलजी का चुनाव जीत, भारतवंशी अरुणा ने रचा इतिहास। एक जिद से खोली भारतीयों की राय। चलिए ये भी देख लीजिएगा आप लोग। सुनक के करीबी मंत्री गेविन ने दिया इस्तीफा। और यहाँ बड़ा उठापटक चल रहा है ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में। लिस्टर हिंसा पर मीडिया के रवैये से हिंदू नाराज। ब्रिटेन के शहर में जो हुआ था। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत अमेरिका बढ़ाएंगे द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी। उत्तर कोरिया ने फिर किया बैलिस्टिक मिसाइल का विक्षेपण। ये आपको मालूम है कि ये दक्षिण कोरिया, ऊपर उत्तर कोरिया, चाइना का पड़ोसी है, और यहाँ भी एक सन की शासक बैठा हुआ है। इजरायली छापे में फलिस्तानी किशोर की मौत से तनाव। रूस से संबंधों के बावजूद भारत संग सहयोग को प्रतिबद्ध है बाइडन प्रशासन। युद्ध के लिए तैयार है चीनी सेना, शी जिनपिंग कह रहे हैं। बेटी संग सऊदी अरब से लौटना चाह रही है अमेरिकी महिला, हिरासत में। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स पर फेंका अंडा, आरोपित हिरासत में लिया गया।
योकोसोका द्वीप के पास मालाबार युद्धाभ्यास शुरू हुआ है। पूर्वी चीन सागर में जोर आजमाइश के बीच चीन की बढ़ती प्रवृत्ति के बीच क्वाड के सदस्य देशों भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान की नौसेनाओं ने इसके साथ समीप योकोसुका द्वीप के पास बुधवार को मालाबार अभ्यास शुरू किया है। खैरासान का मुख्य पुल उड़ाया, रूसी अधिकारी की मौत। ये आप देखेंगे यूक्रेन है आपका, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। यूक्रेन रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है और पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव भी देखा जा रहा है। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है, नॉकआउट का चक भी तोड़ना होगा। ये वही आप देखिए आज क्या होता है। इंग्लैंड फॉर मैकुलम का असर, किस्मत से मिला मौका और पाक फाइनल में 4 मुक्केबाज फाइनल में। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बोर्गोहेन समेत 4 भारतीय महिला मुक्केबाज जॉर्डन के अम्मान में खेली जा रही एशियाई चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मांगे सुझाव। ये आप देखिए कि फुटबॉल के लोकप्रिय खेल को आगे ले जाने के लिए भारत में होगी चैंपियनशिप। भारत में 2023 में महिला विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप होगी। अधाना को पैरालंपिक कोटा, भारत के पैरा शूटर सिंहराज अधाना ने बुधवार को पैरा निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप के P1 पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल HS1 स्पर्धा में चौथा स्थान हासिल करते हुए 2024 पेरिस पैरालंपिक के लिए कोटा हासिल कर लिया है। बार्सिलोना शीर्ष पर पेड्री और रफीना के गोल के कारण बार्सिलोना ने ओसासुना को 2-1 से हराकर ला लीगा में शीर्ष स्थान कायल किया है। IPL के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 23 दिसंबर से होगी कोची में। इंडियन प्रीमियर लीग की बात हो रही है और आप देखते हैं कि IPL होता रहता है ना। कोच लुइस पर पूरा भरोसा, मेसी पर भी नज़र, इनेस्ता कह रहे हैं। स्पेन के पूर्व दिग्गज फुटबॉल आंद्रे इनेस्ता का कहना है। चलिए देखते हैं। ये तकनीक से शिक्षा में अनूठी पहल, देखिए करिएगा। जल प्रबंधन और जल शोधन के बेहतर उपाय पढ़ा करिएगा, इन्हें भी पढ़ा करिए। ग्रुप के अंदर बना पाएंगे ग्रुप व्हाट्सअप। जय श्री राम बोलते कलश लिए हजारों श्रद्धालुओं ने की 12 किलोमीटर की पद यात्रा। बक्सर में, बिहार में अयोध्या से पहुंचा सगुन, अटलांटा में मना रहा विवाह उत्सव। 6.5 करोड़ रुपए के सिंहासन पर विराजेंगी राधा रानी। मथुरा में भारत में 2.49 लाख मतदाताओं की उम्र 100 से अधिक है। CSE कह रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने के अनुसार। 11वीं गोहर ने बनाया पोर्टेबल इनक्यूबेटर, बैटरी से भी चलेगा ये। 11वीं के गोहर जम्मू कश्मीर के बदलाव साफ दिख रहे हैं, उन्हीं की बात हो रही है। देखिए लंबी दूरी के लिए डायरेक्ट डायलिंग फोन सेवा की शुरुआत हुई थी 1991 में। आज ही अमेरिका में डायरेक्ट डिस्टेंस डायलिंग फोन सेवा शुरू हुई थी। इसके माध्यम से एक कोड लगाकर स्थानीय सर्विस जोन से बाहर के नंबर पर फ़ोन करना संभव हुआ था। पहले लंबी दूरी के फ़ोन मिलाने के लिए एक्सचेंज पर ऑपरेटर की मदद ली जाती थी। पढ़ा करिएगा, इन्हें देखा करिएगा, बहुत जनरल नॉलेज की जानकारी रहती, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण रहती है। गोट लिव डेमलर ने किया पहली मोटरसाइकिल का प्रदर्शन। 1885 में आज ही जर्मनी के गोट लिव डेमलर ने पहली मोटरसाइकिल डेमलर रीट वैगन प्रदर्शित की थी। लकड़ी की साइकिल का पर इंजन लगाकर इसे तैयार किया गया था। पहले भी प्रयास हुए थे लेकिन आधिकारिक तौर पर पहली मोटरसाइकिल इसे ही मानते हैं। दंतोपंत ठेंगड़ी ने मजदूर मालिक के संबंधों को दी नई दिशा। वामपंथी विचारधारा के कारण उभरते वर्ग संघर्ष को कुंद्र का करने वाले समाज सुधारक एवं संघ प्रचारक दंतोपंत ठेंगड़ी का जन्म 1920 में आज ही महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ था। उनका नारा था देश से हित में करेंगे काम का लेंगे पूरा दाम। मजदूर मालिक संबंधों को नई दिशा देने के लिए भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की थी। भारतीय किसान संघ, सामाजिक समरसता मंच और स्वदेशी जागरण मंच भी उन्हीं की देन है। सहयोग, समन्वय और सहकारवाद के साथ श्रम को परोसा प्रतिष्ठित करने के लिए आजीवन प्रयासरत रहे। कंक्रीट के ताबूत में दफनाया एक्सनेक्स का छोटा पैकेट। यह वॉशिंगटन, लोग आनंद के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वॉशिंगटन की बात है। नए सॉफ्टवेयर पर आधारित डिवाइस घर बैठे बताएगी आपके दिल का हाल। NIT कुरुक्षेत्र के विज्ञानी डॉक्टर मोनिका ने सॉफ्टवेयर किया तैयार, IIT से मिली मान्यता। सिगरेट के धुआं अवशेषों से हो सकता है त्वचा रोग। सतह पर या धूल में मिलने वाले तंबाकू के धुएं के प्रदूषक तक पहुंचाते हैं नुकसान। वायु प्रदूषण के कारण बढ़ जाता है दिल की बीमारियों का खतरा। देखिए बहुत सारी वायु प्रदूषण के कारण लाखों लोग की डेथ होती है, मौत होती है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें देख लीजिएगा। गलियों में खिलने वाले क्रिकेट फैंस की कहानी है। सिक्सर दृश्य आप देखेंगे
दिस सेम 2 पर टिका है रेड का 2 का भविष्य। करीना तब्बू और कीर्ति संग बनेगी द क्रू। फिलहाल मेरे पास 72 से ज़्यादा स्क्रिप्ट पड़ी हुई है। दर्शन कुमार, नफरत के कारण बदलना नहीं चाहती हूँ। रश्मिका मंदाना, कश्मीर ही नहीं वहाँ के चेहरे भी देखेंगे। अब अर्जुन करेंगे स्पिट सबीला X4 की मेजबानी। तेज हुई प्यार का पंचनामा पंचायती की तीसरी फिल्म की चर्चा। चलिए देखते रहा करिए, अब पसंद हो तो पढ़ लिया करिएगा, ना पसंद हो तो जाने दिया करिएगा। और इस तरह से आज के न्यूज़पेपर की आपकी कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर नीचे बता सकते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं